दोस्तों आज चर्चा करेंगे 12वें भाव का मालिक जिसे व्ययेश भी कहते हैं, वो जब कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ 12th हाउस लॉर्ड प्रेडिक्शंस थ्रू ऑल द 12 हाउसेज। 12वें भाव के स्वामी का मतलब है कि जो भी लगन अनुसार आपके 12वें भाव में राशि पड़ती है उसके स्वामी की बात यहाँ पर हो रही है। मतलब अगर वहाँ पर धनु या मीन राशि है तो बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी हो गए। अगर 12वें भाव में मकर या कुंभ राशि है तो शनि आपके 12वें भाव के स्वामी हुए। मेष या वृश्चिक है तो मंगल हुए। इस तरीके से आपको समझना है। 12वें भाव को अगर हम पहले समझे तो 12वां भाव होता है आपके खर्चों का, व्यय का होता है, एंडिंग्स को दिखाता है, चीज़ों के खत्म हो जाने को। जो भी आपके लॉसेज होते हैं, नुकसान, वो भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। अब लॉसेज या खर्चे, चाहे आपके शरीर का खर्च हो, आपके धन का खर्च हो या एनर्जी का लॉस हो, ये सब भी 12वें भाव से ही देखा जाता है। खर्चे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी यहीं से देखी जाती है। आप जो भी निवेश करते हैं उसके बारे में भी 12वां भाव बताता है। और जो चैरिटी होती है, जो भी आप दान करते हैं, डोनेशंस, वो भी 12वें भाव से देखी जाती है। इसके अलावा 12वां भाव एकांत स्थान को दिखाता है, यानी कि जो भी शांत और एकांत स्थान होते हैं, यानी आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं, ऐसे स्थान जहाँ की संस्कृति और वातावरण आपके जन्म के स्थान से अलग होता है, वो 12वें भाव से देखा जाता है। अब वो स्थान चाहे 300 किलोमीटर दूर हो या 2000 किलोमीटर दूर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो भी विदेशी स्थान होते हैं, फॉरेन लैंड, फॉरेन सेटलमेंट, मल्टीनेशनल कंपनियां, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब भी 12वें भाव से ही देखा जाता है। और जो कॉन्फाइंड स्पेसीज होते हैं, मतलब सीमाओं में बंद कर जहाँ पर रहना पड़ता है या काम करना पड़ता है, जैसे हॉस्पिटल है, जेल है, मठ है, आश्रम है, लेबोरेटरीज हैं, ये सब भी 12वें भाव से ही देखी जाती है। योगा है, मेडिटेशन सेंटर, ध्यान लगाना, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो भी स्पिरिट्स के बारे में होता है, मोक्ष, लिबरेशन, जो भी स्पिरिचुअलिटी का फील्ड है, और इसके अलावा जो आत्मबोध होता है आपका, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब भी 12वें भाव से ही देखा जाता है। आप अपने आप को ब्रह्मांड से कैसे जोड़ कर देखते हैं, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये भी 12वां भाव ही देता है। इसके अलावा जो आपके बेड प्लेजर्स होते हैं, यानी कि जो शैया सुक्त होता है, आपके गुप्त एक्टिविटीज होती हैं, गुप्त संबंध होते हैं, सेक्स है, और इसके अलावा जो नींद है आपकी, स्लीप, ये भी 12वें भाव से ही देखी जाती है। आपकी काल्पनिकता, इमेजिनेशन पावर, ड्रीम वर्ल्ड, जो भी आपके फैंटेसी थॉट्स होते हैं, ये सब 12वें भाव से देखे जाते हैं। 12वें भाव का स्वामी इन सब एक्टिविटीज, यानी कि जो भी 12वें भाव की चीजें हैं, उनके रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। 12वें भाव का स्वामी जब पहले भाव में होगा तो पहला भाव होता है आपके शरीर का, यानी कि ये आपकी निजता को बताता है। पहला भाव आप स्वयं खुद होते हैं, सेल्फ को बताता है। आपका जो भी शरीर, रंग, रूप, आकार है, यानी कि आपकी आउटर अपीयरेंस, उसके बारे में बताता है। मस्तिष्क को भी पहले भाव से ही देखा जाता है। जो भी आपकी सोच है, एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, व्यवहार है, आपका संपूर्ण स्वास्थ्य है, प्रसिद्धि, ये सब चीज़ें पहले भाव से देखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है पहला भाव। शरीर, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, सोच, थिंकिंग पैटर्न, इन सब के व्यय का स्वामी, यानी कि 12वें भाव का स्वामी जब लगन में आएगा तो जो आपका स्वास्थ्य है ये उसको कमज़ोर कर सकता है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमज़ोर हो सकती है। आपके जो सोचने का तरीका है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, वो लोगों को दुविधा में डाल सकता है। लोग आपको सुनकर कंफ्यूज हो सकते हैं। लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं है। आपकी बातों में काल्पनिकता ज़्यादा हो सकती है। 12वें भाव का स्वामी अगर पहले भाव में है और वो पीड़ित नहीं है, मतलब शुभ शुभ राशि में है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो आध्यात्मिक लोगों का आपके व्यक्तित्व के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। सीमाबद्ध जगह पर रहने वाले जो लोग होते हैं, जो भी लोग आइसोलेटेड प्लेसेस पर काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल, आश्रम, लेबोरेटरी, मठ, इनमें काम करने वाले लोग, या जो विदेशी लोग होते हैं, वो आपके जीवन से बहुत करीब से जुड़े हुए हो सकते हैं। उनसे आपकी मित्रता ज़्यादा हो सकती है और इनसे आपको फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा कल्पना शक्ति आपकी अच्छी होगी, आप अच्छे लेखक हो सकते हैं जो साइंस फिक्शन और फैंटेसी के बारे में लिखते हैं। आप आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को आप विदेश में फैलाएँ, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में दूसरे योग भी मजबूत हैं तो आप डॉक्टर, जेल में किसी ऊँचे पद पर, योगा टीचर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, ये सब आप काम कर सकते हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आप जुड़ सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, विदेश घूमना, फॉरेन सेटल होना, इस तरीके की आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं रहने वाली हैं इस योग के साथ। 12वें भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, तब जो आपकी सार्वजनिक छवि है, मतलब पब्लिक इमेज है आपकी, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। बार बार आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं। आपकी जो संगति है वो खराब हो सकती है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव हो सकता है। शादी के पहले या शादी के बाद आपके गुप्त संबंध हो सकते हैं। बहुत सारी फिजूल खर्ची आप कर सकते हैं। रोगों पर भी आपका खर्चा काफ़ी रहेगा। जीवन में मेहनत ज़्यादा और फल कम रहेगा। 12वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाता है तो दूसरा भाव होता है आपके धन की बचत का, सेविंग्स का, वेल्थ एकमुलेशन, लिक्विड कैश के रूप में हो चाहे गहने जवाहरात के रूप में हो, जो भी आप चीज़ों को जोड़ते हैं, सेविंग करते हैं, वो दूसरे भाव से देखी जाती है। और आपका जो कुटुंब होता है, परिवार, आपके पारिवारिक मान्यताएं,
फैमिली लिनिएज किसी भी तरह की वो दूसरे भाव से देखा जाता है। क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, आपकी वाणी और आप कैसा भोजन लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड, ये भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। 12वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाता है तो ये अपने से तीसरे जाता है और लगन से दूसरे भाव में जाता है। और 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव के लिए लाभेश भी होता है, मतलब 12वां भाव दूसरे भाव से 11वां भाव होता है, लाभ का भाव होता है। खर्चों को नियंत्रित करना या जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उनका इच्छित परिणाम पाना, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये योग ये दिखाता है, क्योंकि ये अपने से तीसरे जा रहा है। दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा होता है वो ग्रह जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों की चीज़ों से आप धन कमा सकते हैं, ये भी संकेत होता है। तो 12वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाएगा तो आप आइसोलेटेड प्लेसेस पर काम करके, विदेशी स्थान पर काम करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़कर, विदेशी बैंकों में काम करके, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करके, या हॉस्पिटल, मठ, आश्रम, जेल, लेबोरेटरी, इन जगहों पर काम करके, आध्यात्म के क्षेत्र में काम करके आप स्पिरिचुअल स्पीकर बन सकते हैं। योगा जो टीचिंग होती है, मेडिटेशन सेंटर्स चलाना होता है, इन सारे कामों में जो भी 12वें भाव के सिग्निफिकेशन कारकत्व की चीज़ें हैं उनका काम करके आपको एडवांटेज हो सकता है। आपके परिवार के में काफ़ी सारे लोग आपकी फैमिली में स्पिरिचुअल हो सकते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। वाणी का व्यय हो रहा है जब 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाता है, लेकिन अगर ये ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह है, मतलब शुक्र है, बुध है, गुरु है, शुभ प्रभाव में है, तब आपकी वाणी लोगों को आत्मबोध करा सकती है, लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन करवा सकती है। आप अच्छे स्पिरिचुअल स्पीकर हो सकते हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, इसके विपरीत वो पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, शत्रु राशि में चला जाता है, तो आपके परिवार में एकता नहीं रहेगी, यूनिटी नहीं रहेगी। आपकी वजह से आपकी या आपके परिवार की जो संपत्ति है उसका व्यय हो सकता है, नुकसान हो सकता है। मतलब आपने कोई कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया या बिजनेस किया और उसमें आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपके नाम से धन की बचत, सेविंग करना तब परेशानी देगा, मुश्किल हो जाएगा। आपकी जो वाणी है तब काफ़ी हार्श हो सकती है, आप काफ़ी रूड बोल सकते हैं और इसी से ही आपके पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके गलत खाने-पीने की आदतें, मतलब रॉन्ग लाइफ़स्टाइल से आपको रोग हो सकते हैं, किसी तरह की एडिक्शन भी आपको हो सकती है। 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव होता है आपके साहस का, पराक्रम का, करेज, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत करने की अक्षमता के बारे में बताता है। आपकी जो संवाद शैली होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसा लिखते हैं, कैसा बोलते हैं, ये तीसरे भाव से देखा जाता है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, ये सब भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। और आपकी जो कला और रचनात्मकता होती है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, विशेषकर आपके जो हाथों के हुनर हैं वो तीसरे भाव से देखे जाते हैं। आपके नज़दीकी रिश्तेदार, छोटे भाई बहन के बारे में भी तीसरे भाव से ही जाना जाता है। 12वें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाता है तो ये अपने से चतुर्थ जाता है, अपने से केंद्र में, और लगन से तीसरे भाव में जाता है। मतलब भावुकता में, इमोशनली आप अपने छोटे भाई बहनों पर या अपने नज़दीकी रिश्तेदारों पर काफ़ी धन खर्च कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा का काफ़ी व्यय उनके ऊपर हो सकता है। काफ़ी प्रयास करेंगे आप कि सभी मिल-जुल कर रहें, लेकिन इस मेहनत का हो सकता है कि आपको फल ना मिले। छोटे भाई-बहनों के साथ आपकी वैचारिक या शारीरिक दूरी हो सकती है। अगर ये ग्रह ज़्यादा पीड़ित है तो हो सकता है कि आपके छोटे भाई-बहन ना हों। 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में अगर पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, अच्छी राशि में है, तो आपकी जो समाज शैली है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के मामलों में काफ़ी अच्छी हो सकती है। अध्यात्म के बारे में, योगा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, पैरानॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में आप अच्छा लिख सकते हैं, उनके अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं उनके बारे में। आपके अंदर लोगों को हील करने का हुनर हो सकता है। 12वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में पीड़ित हो जाता है, तब आप किसी भी क्षेत्र में हों, आपके जो प्रयास हैं, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो आपको अपने दिमाग से नहीं लगाने चाहिए, उनका व्यय हो जाएगा। जो भी आप काम करें तो बुजुर्गों की सलाह से ही करना चाहिए, अगर 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाकर पीड़ित हो रहा है तो। 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में, तो चौथा भाव होता है आपकी माता का, आपकी माता की शिक्षा, माता का पोषण, माता का स्वास्थ्य, इन सब की जानकारी देता है। और सुख भाव होता है ये, घर, ज़मीन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आपके वाहन, सुख-सुविधा के जो भी साधन होते हैं वो चौथे भाव से देखे जाते हैं। और आपकी जो मानसिक शांति होती है, आपका घरेलू वातावरण, ये भी चौथे भाव से ही देखा जाता है। तो अपने से पंचम जाता है जब 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में जाएगा तो, और लगन से केंद्र में जाता है चौथे भाव में। मानसिक शांति, सुख-सुविधा के साधनों, इन सब का व्यय हो रहा है, ये योग दिखाता है। मतलब जो मातृभूमि है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, उसके आस-पास रहने पर आपको असंतुष्टि महसूस हो सकती है। घर से दूर या विदेशी स्थान पर आपको सफलता मिले, ऐसा संभव है। जन्म स्थान के आस-पास जो भी आपके पैशन है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आपको करने का वहाँ पर माहौल ना मिले, ऐसा संभव है। अगर ये ग्रह पीड़ित हो जाता है, 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में जाकर पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है,
तो आपके घर पर मतलब आपके निजी जीवन में बाहरी लोगों की बहुत ज़्यादा दखलंदाजी रहेगी। सेक्स, शराब या किसी भी तरह की एडिक्शन आपको हो सकती है। माँ के सुख में भी ये योग कमी करेगा, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। हो सकता है करियर के लिए आपको घर से काफ़ी दूर जाना पड़े। अगर 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में शुभ स्थिति में होता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो आप विदेश में घर बना सकते हैं। आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल जो उन्नति होती है, उसके लिए ये एक मजबूत योग होता है, क्योंकि 12वां भाव और चौथा भाव दोनों ही मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है। जो अवचेतन मन है, यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो 12वां भाव बताता है, वो आपकी मानसिक शांति से जुड़ रहा है। 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में, तो पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी निर्णय लेने की अक्षमता, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है, और संतान प्राप्ति, संतान से सुख, ये भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। आपके प्रेम संबंध भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा जो किसी भी तरह की कला और रचनात्मकता होती है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, जो भी अनिश्चित लाभ के क्षेत्र होते हैं, स्पेकुलेटिव जिनको काम कहते हैं, वो भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स, स्टेज परफॉर्मेंसेज और स्टॉक मार्केट, इनको भी पंचम भाव से देखा जाता है। 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है, नुकसान का, व्यय का होता है। इसका स्वामी जब पंचम भाव में आता है तो संतान प्राप्ति में विलंब को दिखाता है। और अगर 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर पीड़ित हो जाता है तो मेडिकल हेल्प लेनी पड़े संतान प्राप्ति के लिए, और उस पर काफ़ी सारा धन खर्च हो, इसका संकेत देता है। संतान होने के बाद भी उसके स्वास्थ्य को लेकर ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। संतान की शिक्षा पर आपको काफ़ी ज़्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है। हो सकता है बच्चे आपके विदेश में सेटल हो जाएँ। आपकी अपनी शिक्षा पर भी, शिक्षा प्राप्ति में रुकावटें आ सकती हैं आपकी, उसमें ब्रेक आ सकता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको हैवी डोनेशन, यानी कि काफ़ी सारा धन खर्च करना पड़े, इसका भी संकेत मिलता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए हो सकता है आपको घर से दूर भी रहना पड़े, विदेश में जाकर भी आप शिक्षा प्राप्ति कर सकते हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में है और वो अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, तब ये जो परेशानियाँ हैं ये कम हो सकती हैं। गलत प्रेम प्रसंग में पड़कर आपका काफ़ी सारा वक्त, यानी काफ़ी सारी ऊर्जा और धन मतलब कि खर्च हो जाए, इसका भी संकेत मिलता है। 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में अगर पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में अच्छी राशि में है, तब आपकी जो बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंस, वो अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के मामलों में काफ़ी चलेगी। कल्पना शक्ति आपकी अच्छी हो सकती है, और अध्यात्म व कल्पना शक्ति को जो प्रस्तुत करने का आपका तरीका होगा, वो बहुत प्रभावशाली हो सकता है। आप अच्छे आध्यात्मिक लेखक हो सकते हैं। योगा, जो भी ध्यान लगाना, मेडिटेशन के क्षेत्र होते हैं, उनमें आप अच्छा कर सकते हैं। इनको लेकर आप विदेश में भी काम कर सकते हैं, विदेश से भी जुड़ सकते हैं। 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में, तो छठा भाव होता है तिर्क भाव, रोग, ऋण और शत्रुओं की जानकारी देता है। जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, रुकावटें, चुनौतियाँ होती हैं, चैलेंजेज, उनको छठे भाव से देखा जाता है। रोज़मर्रा का जो आपकी दिनचर्या है, एवरीडे वर्क रूटीन, उसको भी छठे भाव से देखा जाता है। समाज सेवा, एनजीओ वगैरह चलाना, ये भी छठे भाव से देखा जाता है। और इन जनरल जो सर्विसेज होती हैं, जॉब्स, नौकरियाँ, उनको भी छठे भाव से देखा जाता है। और जो स्मॉल पेट्स होते हैं, छोटे जानवर, पालतू जानवर, उनको भी छठे भाव से ही देखा जाता है। 12वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो ये अपने से 7वें जाता है और लगन से छठे जाता है। तो 12वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में पीड़ित नहीं है, यानी कि अच्छी राशि में और पाप ग्रहों के प्रभाव में वहाँ पर नहीं है, तो समाज सेवा पर आप काफ़ी धन खर्च करेंगे, इसका संकेत मिलता है। समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए काम करना या पशुओं के लिए काम करना, ये आपकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। मेडिकल फील्ड, साइकोलॉजी का, स्पिरिचुअल हीलिंग, इन सब क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। विदेश में भी आप चिकित्सा, हीलिंग या अध्यात्म का काम कर सकते हैं। 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में अगर पीड़ित हो जाता है, शुभ स्थिति में वो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खर्चों के कारण या गलत निवेश, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स के कारण आपका कर्जा बढ़ सकता है। रोगों पर या शत्रुओं पर, मतलब कोर्ट कचहरी के मामलों में भी काफ़ी धन खर्च हो सकता है। 12वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो एक परिस्थिति और बनती है विपरीत राजयोग की। अगर वो वहाँ पर जाकर कमज़ोर हो जाता है, बहुत अशुभ स्थिति में है और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, तो विपरीत परिस्थितियों के बाद भाग्य से लाभ अचानक से मिल जाना, ऐसा योग भी बनता है। लेकिन इसके लिए आपका लगन और लग्नेश को बहुत मजबूत होना चाहिए, ताकि आप उन विपरीत परिस्थितियों को झेल सकें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कर्जा लिया और शुरू में आपने जहाँ उसको इन्वेस्ट किया, कोई बिज़नेस किया, तो उसमें आपको लाभ नहीं हो रहा है, बहुत संघर्ष चल रहा है, लेकिन अचानक से आपको बहुत ज़्यादा व्यावसायिक लाभ मिल जाए, कोई अच्छा साझेदार इस तरीके का मिल जाए जिससे आपको लाभ हो जाए, ऐसा विपरीत राजयोग का फल भी ये ग्रह अपनी दशा में दे सकता है। 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में, तो 7वां भाव होता है आपकी साझेदारियों का, व्यावसायिक साझेदारी हो या आपका विवाह हो, इसलिए वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, इसकी जानकारी 7वें भाव से मिलती है। कामुकता का स्थान भी होता है 7वां भाव, और जो बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, किसी भी तरह की डील्स, नेगोशिएशन जो होती है,
वो भी 7वें भाव से देखी जाती है। अपने से 8वें जाएगा जब 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में जाएगा, और लगन से 7वें जाएगा। तो अलगाव और व्यय की ऊर्जा का 7वें भाव में जाना वैवाहिक जीवन या व्यावसायिक साझेदारियों में परेशानी दे सकता है। इन पर काफ़ी धन खर्च हो सकता है। 12वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में पीड़ित हो जाता है तो ये विवाह में विलंब का संकेत भी देता है। विवाह का तय होकर टूट जाना, मनचाहे प्रेमी से रिश्ता टूटना या धोखा मिलना, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। 12वें भाव की जो काल्पनिकता है उसके चलते विवाह के बाद भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा शक का होना अलगाव का कारण बन सकता है। शैया सुख का ग्रह जो है वो कामुकता के स्थान पर जा रहा है 7वें भाव में, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सारी परिस्थितियां भी होना संभव है। आपका जो जीवन साथी है या व्यावसायिक साझीदार है उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा, इविल एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसका प्रभाव भी हो सकता है। पीड़ित 12वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में है तो बिजनेस, विशेषकर जो साझेदारी का काम होता है, उसमें नुकसान या धोखे की संभावना रहती है, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। अंतरजातीय विवाह या अलग संस्कृति का जीवन साथी मिले, इसका संकेत भी मिलता है। 12वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, पीड़ित नहीं है वहाँ पर, तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सकारात्मक बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। आपका जीवन साथी जन्म स्थान से दूर का या विदेशी हो सकता है, या जीवन साथी आइसोलेटेड प्लेस पर काम करने वाला, मतलब किसी हॉस्पिटल में काम करने वाला, आश्रम में काम करने वाला, लेबोरेटरी में काम करने वाला, योगा मेडिटेशन जो सेंटर होते हैं उनको चलाने वाला, इन सब से संबंधित काम करने वाला हो सकता है। विवाह के बाद या व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से आपका आध्यात्मिक विकास होना भी संभव है। विवाह के बाद या किसी अच्छी व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से आप विदेश भी जा सकते हैं। 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में, तो 8वां भाव होता है सडन अप्स एंड डाउन्स का, अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं, अचानक होने वाली घटनाएं, दुर्घटना, सर्जरी, अचानक से नौकरी का मिल जाना या अचानक से नौकरी का चले जाना, जो भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जीवन में, बड़े परिवर्तन होते हैं, ऐसी घटनाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, वो अष्टम भाव से देखी जाती है। इसके अलावा जो भी गुप्त चीज़ें होती हैं, गुप्त धन, गुप्त रिश्ते, स्कैंडल्स, गुप्त विद्या, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, ज्योतिष, ये सब भी अष्टम भाव से देखा जाता है। किसी भी तरह की रिसर्च, अन्वेषण को भी अष्टम भाव से देखा जाता है। इनहेरिटेंस, वसीयत, और जो विवाह के बाद आपका जॉइंट एसेट होता है, जीवन साथी का धन, इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन, इनको भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अपने से नवम जाता है जब 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाएगा, और लगन से अष्टम भाव में जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष के बारे में जो आपके विचार हैं उनमें उतार चढ़ाव रहेगा। आपका जो अवचेतन मन है, कल्पना शक्ति है, शारीरिक ऊर्जा का जो व्यय है, इनको नियंत्रित करने वाला ग्रह गुप्त ऊर्जा के भाव में जा रहा है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित नहीं है तो अकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, किसी तरह की साधना, अध्यात्म में आपकी गहरी रुचि हो सकती है। इससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। दूसरों का धन, मतलब जो अनअर्न्ड मनी है या वसीयत का धन है, जैसे जीवन साथी का धन है, इन सब को आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, इनसे आपको फायदा हो सकता है। अगर 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित है, पाप ग्रहों के प्रभाव में भी है, तो गुप्त रिश्तों यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू किसी एडिक्शन पर या किसी दुर्घटना पर आपका धन खर्च हो सकता है। गलत तांत्रिक कार्यों से आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुप्त धन से संबंधित अनैतिक कार्य ऐसा आप कर सकते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति आपकी हो सकती है। 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है तो ये भी विपरीत राजयोग का फल दे सकता है। इसके लिए भी आपका लगन और लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब विपरीत परिस्थितियों का सामना करके अचानक से जीवन की जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाए, कोई अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। जैसे बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट का आप सामना कर रहे हैं, या बहुत वर्ष आप वसीयत की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके बाद इस ग्रह की दशा में अचानक से आपको उसका लाभ मिल जाए। इसके अलावा जैसे किसी एडिक्शन से आपको मुक्ति मिली और उसके बाद में आपको बहुत आध्यात्मिक लाभ हो गया, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई, इस तरीके का फल विपरीत राजयोग का ये ग्रह दे सकता है। 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में, तो नवम भाव होता है आपके धर्म का, आपकी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, जिन नियम कानून के सेट को आप मानते हैं, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, वो 9वें भाव से देखा जाता है। आपकी जो दार्शनिक सोच है वो भी 9वें भाव से देखी जाती है, और जो उच्च शिक्षा होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपकी PhD डिग्री है, हायर एजुकेशन, ये भी 9वें भाव से ही देखा जाता है। आपकी जो पिलग्रिमेजेज हैं, धार्मिक यात्राएं या शिक्षा प्राप्ति के लिए की गई लंबी दूरी की यात्राएं, उनको भी 9वें भाव से देखा जाता है। जीवन में मिलने वाला जो भी मार्गदर्शन होता है, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, पिता व गुरु का मार्गदर्शन, उसको भी 9वें भाव से देखा जाता है। और अपने से दशम जाएगा जब 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में जाता है, और लगन से 9वें भाव में जाता है। अलगाव और व्यय की ऊर्जा जब 9वें भाव में आएगी तो आपकी जो दार्शनिक और धार्मिक सोच है
उस पर दूसरे धर्मों का या किसी विदेशी गुरु का प्रभाव पड़ सकता है। आप अपनी मान्यताओं पर ही सवाल खड़ा कर सकते हैं, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश पर आप बात कर सकते हैं। हो सकता है पिता या गुरु का जो मार्गदर्शन है वो आपको समझ में ना आए। विदेशी मामलों में आपका भाग्य जरूर साथ देगा जब 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में आएगा। विदेश से व्यापार आप कर सकते हैं या विदेश में जाकर भी आप काम कर सकते हैं। अध्यात्म में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी ये योग अच्छा होता है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको काफ़ी धन और काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़े, ऐसा संकेत मिलता है। विदेश में उच्च शिक्षा भी आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यात्राओं पर, ट्रेवलिंग पर भी आपका काफ़ी धन का व्यय होगा। अगर 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में पीड़ित है, तब आपकी उच्च शिक्षा में रुकावट रहेगी, भाग्य का साथ कमज़ोर रहेगा, फिजूल की यात्राएं आपकी बहुत रहेगी, आपके स्वभाव में प्रोक्रास्टिनेशन आएगा, मतलब आज का काम कल पर टालना, इस तरीके की स्थितियां आपके साथ बन सकती हैं। 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में, तो 10वां भाव होता है आपके कर्मों का। करियर भी यहाँ से देखा जाता है, नौकरी हो या व्यापार हो, और आपके काम करने का जो माहौल है, वर्क एनवायरनमेंट, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेज, आपका पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि, जो भी आपकी पब्लिक इमेज है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो 10वें भाव से देखा जाता है। सरकार से जुड़े हुए जो कार्य रहते हैं, गवर्नमेंट वर्क्स, उनको भी 10वें भाव से देखा जाता है। और पिता तुल्य लोगों की जानकारी भी 10वें भाव से ही मिलती है। 12वें भाव का स्वामी जब 10वें भाव में जाएगा तो ये अपने से 11वें जाता है, अपने से लाभ में, और लगन से 10वें भाव में जाता है। आपके कर्मों में अलगाव और आइसोलेशन का तत्व आ रहा है, तो काम और करियर में काफ़ी प्रतिस्पर्धा, मतलब राइवलरी का सामना आपको करना पड़े, ये संकेत मिलता है। आपके काम में काफ़ी कल्पना शक्ति, इमेजिनेटिव स्किल्स की ज़रूरत हो सकती है, मतलब ऐसे काम जहाँ पर पूर्वाभास की शक्ति, अवचेतन मन का इस्तेमाल करना पड़े, उनमें आपको सक्सेस मिल सकती है। आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, साइकिक हीलर हो सकते हैं, इस तरीके के काम आप कर सकते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में जाता है और ये वहाँ पर अच्छी स्थिति में है, तो आप विदेश से भी आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विदेश में जाकर काम करेंगे, विदेश से अच्छी अवसर, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। वो तब होता है जब 10वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में जा रहा है, तब आप विदेश में जाकर काम कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, या गवर्नमेंट वर्क्स में सरकार से जुड़कर आप सरकारी विदेशी विभाग में काम कर सकते हैं। ये सब इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहेगा। लेकिन काम करने का जो माहौल है, वर्क एनवायरनमेंट, काम करने की जगह पर सीनियर्स और कोवर्कर्स पर ये आपको काफ़ी शारीरिक ऊर्जा और धन का व्यय करना पड़ेगा, ये भी संकेत मिलता है। काफ़ी चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा का सामना करके ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका स्टेटस राइज होगा। आपको काम की एडिक्शन हो सकती है, वर्कहोलिकनेस हो सकता है आपको। 12वें घर का जो तत्व है, यानी कि अध्यात्म है, कल्पना शक्ति है, विदेशी भागीदारी है, अलगाव वाला माहौल है, आइसोलेटेड प्लेसेस पर काम करना, जैसे हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, आश्रम, मठ वगैरह में काम करना, योगा या मेडिटेशन सेंटर चलाना। अगर इन सब का एलिमेंट, ये जो तत्व है, 12वें घर का जो तत्व है, अगर आपके काम करने के माहौल में ये सब में से कोई भी नहीं है, तब आपको करियर में काफ़ी संघर्ष रहेगा, बार बार आपको काम बदलना पड़ सकता है। तो 12वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में आता है, तो 12वें भाव का जो एलिमेंट है, 12वें भाव का जो कारकत्व की चीज़ें हैं, वो आपके काम करने के माहौल पर जरूर हों, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में, तो 11वां भाव होता है आपकी आय का, लाभ का, आय के स्रोत की जानकारी देता है। आपकी उम्मीदों और खुशियों का पूरा होना भी 11वें भाव से देखा जाता है। और आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल होता है, मतलब ऐसा मित्र समूह जहाँ से आपको व्यावसायिक लाभ होता है, उन मित्रों को भी 11वें भाव से देखा जाता है। बड़े भाई बहन की जानकारी भी 11वां भाव ही देता है। अपने से 12वें जाएगा और लगन से 11वें यानी लाभ भाव में जाएगा, जब 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में होगा। काफ़ी ज़्यादा शारीरिक ऊर्जा और धन के खर्च के बाद आपको लाभ होगा। आपको अपने नेटवर्क सर्कल यानी कि मित्रों पर और बड़े भाई बहन पर काफ़ी शारीरिक ऊर्जा और धन खर्च करना पड़ सकता है, ये संकेत मिलता है। मित्रों का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए जब 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में हो तो। अगर ये शुभ प्रभाव में है, पीड़ित नहीं है, कोई पाप प्रभाव नहीं है इस पर, तब आपका एक बड़ा नेटवर्क सर्कल 12वें घर के तत्व के साथ हो सकता है। मतलब 12वें घर का काम करने वाले लोग आपके मित्र हो सकते हैं, जैसे योगा और मेडिटेशन सेंटर चलाने वाले लोग, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोग, या आइसोलेशन में काम करने वाले लोग, हॉस्पिटल, मठ, आश्रम, असाइलम, इनमें काम करने वाले लोग, ऐसे लोगों के साथ आपकी मित्रता ज़्यादा होगी और वहाँ से आपको लाभ भी होगा। और आप खुद भी, स्वयं भी 12वें घर के तत्व के साथ, यानी कि इन्हीं क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं तो आपको एडवांटेज भी रहेगा। अगर 12वें घर का स्वामी 11वें भाव में पीड़ित हो जाता है, तब आपकी इच्छाओं और खुशियों की पूर्ति में बाधा रहेगी, काम आपके बनते बनते बिगड़ सकते हैं, भाग्य और आपके जो आय के स्रोत हैं उनको बढ़ाने की आप कोशिश बहुत करेंगे, इच्छाएं बहुत होंगी, लेकिन आपको नेटवर्क सर्कल की
आपको मदद नहीं मिलेगी। 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में ही है तो ये एक मजबूत स्थिति बनती है। अगर ये वहाँ पर पीड़ित नहीं है, यानी कि और कोई अन्य इस पर प्रभाव नहीं है, तब जो 12वें घर के कारकत्व का व्यय हो रहा है, यानी कि व्यय का व्यय हो रहा है, ये संकेत मिलता है। फिजूल खर्ची आप नहीं करेंगे, आध्यात्मिक कार्यों पर या दान धर्म पर आपका खर्चा ज़्यादा रहेगा। आध्यात्मिक उत्थान हो या सेक्सुअल प्लेजर हो, काल्पनिक सोच हो, इन सब मामलों में जो आपका व्यवहार है वो बहुत संतुलित रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। किसी भी चीज़ की जल्दी आपको एडिक्शन नहीं होगी। अध्यात्म, ध्यान लगाना, योगा, विदेश संबंधी मामलों में या समाज सेवा में आपको एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही है और वो वहाँ पर पीड़ित हो जाता है, अन्य पाप प्रभाव भी वहाँ पर आ जाते हैं, तब आपका रोगों पर, लग्जरी पर, भोग विलास पर खर्चा ज़्यादा होगा। आपको कोई एडिक्शन हो सकती है, घर से दूर मतलब विदेश की यात्राएं आपकी ज़्यादा रहेंगी और गुप्त अनैतिक रिश्ते भी आपके तब हो सकते हैं। दोस्तों, 12वें भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।